नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है शंकुरात मिश्रा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। मेरे कुछ व्यूअर्स है, मेरा कुछ दर्शकों है जिनके कमेंट बॉक्स में कुछ क्वेरी आया था कि सर प्लीज ग्रेचुटी के बारे में एक वीडियो बना दीजिए कि ग्रेचुटी का जो अमाउंट है वो आफ्टर द डिमाइज ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय परिवार का किन सदस्य को मिलने वाला होता है और परिवार का कौन कौन सा व्यक्ति है जो एलिजिबल होता है आफ्टर द डिमाइज ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय ग्रेचुटी का जो अमाउंट है वो पाने के लिए। दोस्तों, पहले ही हम लोगों को थोड़ा जान लेना चाहिए कि ग्रेचुटी क्या होता है। देखिए दोस्तों, ग्रेचुटी दो प्रकार का होता है। पहले तो डेथ ग्रेचुटी होता है और रिटायरमेंट ग्रेचुटी होता है। दोनों ही लगभग एक ही है, मगर डेथ ग्रेचुटी का जो दिया जाता है उसका कंडीशन कुछ अलग है और रिटायरमेंट ग्रेचुटी नहीं तो सर्विस ग्रेचुटी जिसको कहा जाता है उसका कंडीशन खूब अलग होता है। दोस्तों, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सरकारी कर्मचारी उनके 5 साल के कार्यकाल पूरा कर देने के बाद उन लोगों को सर्विस ग्रेचुटी नहीं तो रिटायरमेंट ग्रेचुटी मिलने वाला होता है। यहाँ पर सर्विस ग्रेचुटी और रिटायरमेंट ग्रेचुटी कैसे दिया जाता है, उनके हर एक 6 महीने का जो एमुलमेंट्स है उनका 1/4 मैक्सिमम 16.5 गुना, उनका एमुलमेंट्स का 16.5 गुना ही उनको एज ए ग्रेचुटी दिया जाता है। और डेथ ग्रेचुटी क्या होता है, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय का इन सर्विस देहांत हो जाता है तो कार्यकाल के अनुसार, जैसे अगर किसी सरकारी कर्मचारी का 1 साल के अंदर देहांत हो गया तो उनका उनके एमुलमेंट्स के 2 गुना मिलता है। उसी तरह अगर 1 साल से ऊपर और 5 साल के नीचे किसी का देहांत हो जाता है तो 6 गुना तक एमुलमेंट्स दिया जाता है। इसी तरह मैक्सिमम 33 गुना एमुलमेंट्स दिया जाता है। और चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय का परिवार के परिजनों को डेथ ग्रेचुटी मिल रहा है नहीं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को उनके रिटायरमेंट ग्रेचुटी मिल रहा है, तो दोनों का ही जो मैक्सिमम लिमिट अमाउंट है वो है 20 लाख रुपए। तो दोस्तों, सर्विस ग्रेचुटी पाने के लिए जैसे मैंने कहा कि हर एक 6 महीने के जो एमुलमेंट्स है उसका 1/4 और मैक्सिमम 16.5 गुना तक एमुलमेंट्स का दिया जाता है। तो यहाँ पर क्वालिफाइंग सर्विस को भी गवर्नमेंट ने एक फ्रैक्शन के आधार पे निर्धारित किया है। यहाँ पर क्वालिफाइंग जो सर्विस है वो हर एक 6 महीने का जो एमुलमेंट्स है वहाँ उसका ही 1/4 दिया जाता है और हर एक 6 महीने को फिर से सेग्रीगेट किया है। यहाँ पर हर एक 3 महीने अगर क्रॉस कर जाता है किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय का 3 महीने 1 दिन भी हो जाता है तो उसको 6 महीने पकड़ा जाएगा। मतलब अगर वो अपने देहांत के समय नहीं तो रिटायरमेंट के समय 3 महीने और 1 दिन भी उसका हो जाता है तो उनका जो एमुलमेंट्स है वो लास्ट 6 महीने ही पकड़ा जाएगा। तो एक एग्जांपल देके हम लोग जानते हैं। तो मान लीजिए एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जब देहांत हुआ तो उनका कार्यकाल का 4 साल और 9 महीने पूरा हो गया था। तो यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय का परिवार के परिजनों को डेथ ग्रेचुटी मिलेगा या सर्विस ग्रेचुटी मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय का परिवार का परिजनों को सर्विस ग्रेचुटी का जो भी लाभ है वो दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 4 साल और 9 महीने हुआ है और जैसे कि बोला गया है कि 3 महीने एक दिन भी हो जाता है तो उसको 6 महीने ही पकड़ा जाएगा। इसी तरह 4 साल 9 महीने अगर किसी को होता है तो उसको 5 साल ही काउंट किया जाएगा और 5 साल क्रॉस करने के बाद गवर्नमेंट एम्प्लॉय सर्विस ग्रेचुटी के लिए एलिजिबल हो जाता है तो उनको उनके परिवार के परिजनों को यहाँ पर सर्विस ग्रेचुटी ही दिया जाएगा। हाँ दोस्तों, इस तरह से ग्रेचुटी का हिसाब किया जाता है। मगर आज के वीडियो के अनुसार हम लोग जानेंगे ग्रेचुटी का नॉमिनेशन क्या होता है और ग्रेचुटी इन एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय परिवार के किस व्यक्तियों को दिया जाता है। यही आज हम लोगों का मुख्य उद्देश्य होगा वीडियो का। तो दोस्तों, पहले ही जान लेना चाहिए कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय जब भी गवर्नमेंट जॉब में दाखिल हो जाता है तो पहले ही उनको फॉर्म 3 दिया जाता है और फॉर्म 3 में उन लोगों को अपना जो परिवार का डिटेल्स है वो फिल इन करके डिपार्टमेंट को देना पड़ता है। ये फॉर्म 3 में उन लोगों का अपना परिवार का परिजनों का डिटेल्स इनपुट करता है और इसके आधार से उनका जो ग्रेचुटी का अमाउंट है आफ्टर हीज और हाज डिमाइज, आफ्टर हीज और हाज एब्सेंस, वो अपने परिवार के परिजनों को कैसे ग्रेचुटी का जो अमाउंट वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है। यहाँ पर फॉर्म 3 के माध्यम से वो अपने परिवार का डिटेल्स हेड ऑफ ऑफिस पे दे देता है और उनको ये भी करना होता है अगर परिवार में एक से अधिक फैमिली का मेंबर होता है तो ग्रेचुटी का जो अमाउंट है उसको भी इक्वली शेयर किया जाता है, नहीं तो एज हीज और हर विश वो शेयर का परसेंटेज भी चेंज कर सकता है। मगर पहला काम होता है फॉर्म 3 में परिवार का डिटेल्स इनपुट करके हेड ऑफ ऑफिस में सेंड कर देना है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क्स आ ही सकता है आप लोगों का मन में कि अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय का फैमिली ही नहीं है तो वो किसका नाम देंगे। तो दोस्तों, इन दिस केस अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय का फैमिली एकदम से नहीं है तब जाके वो कोई दूसरा व्यक्ति को नहीं तो कोई बॉडीज को वो नॉमिनेट कर सकता है अपने टर्मिनल और रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए। अपने ग्रेचुटी इस प्रकार का जो भी बेनिफिट्स उनको मिलने वाला था उसके लिए वो नॉमिनेट कर
कर सकता है। मगर ध्यान में रखिएगा दोस्तों, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय कभी भी अपनी फैमिली होते हुए दूसरे किसी भी व्यक्ति को नॉमिनेट नहीं कर सकता है अपने रिटायरमेंट ग्रेच्युटी के लिए, डेथ ग्रेच्युटी के लिए, टर्मिनल बेनिफिट्स के लिए, क्योंकि वो अगर नॉमिनेट करता भी है तो बाद में वो इनवैलिड माना जाएगा अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय का ऑलरेडी परिवार है तो दोस्तों इस तरह से मान लीजिए कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय का परिवार नहीं है और वो कोई दूसरा बॉडीज को, इंडिविजुअल को नॉमिनेट करके जाता है अपने टर्मिनल बेनिफिट्स के लिए, रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए, डेथ ग्रेच्युटी के लिए, इस सब के लिए, और बाद में वो शादी कर लेता है और उस साइड पे उनका स्पाउस और चिल्ड्रन भी आता है तो टर्मिनल बेनिफिट्स उसको दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर सिंपली टर्मिनल बेनिफिट्स उनके स्पाउस को, चिल्ड्रन को ही मिलने वाला होगा, क्योंकि विथ हैविंग ए वैलिड फैमिली नो अदर मेंबर और नो अदर इंडिविजुअल और बॉडी इज परमिसेबल टू गेट एनी काइंड ऑफ टर्मिनल बेनिफिट्स ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। मतलब उनके स्पाउस और चिल्ड्रन होते हुए कोई भी बॉडीज, कोई भी इंडिविजुअल अगर वो नॉमिनेट कर भी जाता है तो आफ्टर हीज और आज डिमाइज उनके स्पाउस और चिल्ड्रन को ही बेनिफिट दिया जाएगा और वो नॉमिनेशन इनवैलिड हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर पहला जो चीज है वो आप लोग ध्यान में रखिएगा कि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय फैमिली रहते हुए दूसरे किसी को भी नॉमिनेट नहीं कर सकता है अपने टर्मिनल बेनिफिट्स के लिए। तो इसी तरह मान लीजिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय का घर में एक ही परिवार का सदस्य है तो यहाँ पर नेचुरली गवर्नमेंट एम्प्लॉय एक आदमी को ही नॉमिनेट करेंगे अपने टर्मिनल बेनिफिट्स इन एब्सेंस ऑफ हिज और हर, अपने जो बेनिफिट्स रहता है रिटायरमेंट बेनिफिट्स उसके लिए। मगर दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन रहेगा, यहाँ पर ऑल्टरनेट, अगर मान लीजिए उसका नॉमिनी का भी कुछ हो जाता है तो ऑल्टरनेट किसी को वो एक चूज कर सकता है, वहां पर नॉमिनेशन फाइल कर सकता है जिसको इन एब्सेंस ऑफ फर्स्ट नॉमिनी बेनिफिट मिलने वाला होता है। और दोस्तों मान लीजिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय जब गवर्नमेंट जॉब में दाखिल होता है तो अनमेरिड है, वहां पर वो अपने परिवार का पिता, माता, भाई बहनों को नॉमिनेट करके रखता है अपने रिटायरमेंट बेनिफिट्स, अपने डेथ ग्रेच्युटी नहीं तो सर्विस ग्रेच्युटी और टर्मिनल बेनिफिट्स के लिए, और बाद में उनके शादी होता है तो क्या उनके स्पाउस और चिल्ड्रन को वो अगर नॉमिनेट नहीं करता है तो टर्मिनल बेनिफिट्स किसको मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर भी सरकार का प्रोविजन है, जब भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय अनमेरिड अवस्था में सरकारी जॉब में दाखिल हो जाता है तो पहले उनको अपने परिवार का जो भी जीवित एलिजिबल मेंबर्स है उसको नॉमिनेट करना है। बाद में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जब शादी कर लेता है तो वो फ्रेश नॉमिनेशन इशू करके अपने डिपार्टमेंट को भेज देता है, जहां पर उनके स्पाउस नहीं तो चिल्ड्रन जो भी रहते हैं उनके नाम इंक्लूड कर देता है। और यहाँ पर भी वो अगर चाहते हैं तो जो उनका जो बेनिफिट्स का राशि है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दे सकता है सभी के बीच। जहां तक स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस है, स्टैंडर्ड जो रूल है, वहां पर आफ्टर द डेथ ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर वो गवर्नमेंट सर्वेंट शादीशुदा है तो ज्यादातर और एवरी पोटेंशियल बेनिफिट्स उनके स्पाउस और चिल्ड्रन को ही मिलने वाला होता है। उसके बाद ही दूसरा व्यक्ति वर्ग यहाँ पर एलिजिबल होते हैं उनके रिटायरमेंट डेथ बेनिफिट पाने के लिए। तो दोस्तों याद रखिएगा ग्रेच्युटी का जो अमाउंट है वो टैक्स फ्री है, यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। दोस्तों अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय सुसाइड भी करता है तब भी उनका जो डेथ नहीं तो रिटायरमेंट ग्रेच्युटी उनका परिवार का परिजनों को मिलने वाला होता है। दोस्तों अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय मिसिंग हो जाता है तो इन दिस सिचुएशन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के परिवार का परिजनों पुलिस में डायरी फाइल करेंगे और पुलिस के डायरी फाइल करने के 1 साल बाद में वो लोग अपने जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे उनके डेथ नहीं तो रिटायरमेंट बेनिफिट, रिटायरमेंट ग्रेच्युटी का क्लेम कर सकता है। तो दोस्तों चलिए अभी हम लोग स्क्रीन पे जाएंगे और देख लेंगे क्रम अनुसार परिवार के कौन कौन का व्यक्ति वर्ग है जो इन एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय डेथ नहीं तो डेथ ग्रेच्युटी नहीं तो सर्विस ग्रेच्युटी मिलने के लिए काबिल है। लेट्स मूव ऑन द स्क्रीन। तो दोस्तों यहाँ पर 11 तरह का कैटेगरी को सिलेक्ट किया गया है जिनको आफ्टर द डेथ ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं तो इन एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी का बेनिफिट मिलने वाला होता है। चलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप ये डिस्कस कर लेते हैं। पहले ही 1 नंबर पे वाइफ और वाइफ्स इंक्लूडिंग जुडिशियली सेपरेटेड वाइफ और वाइफ्स इन केस ऑफ मेल गवर्नमेंट सर्वेंट, यानी कि अगर गवर्नमेंट सर्वेंट मेल है तो उनके पत्नी नहीं तो पत्नियां इंक्लूडिंग अगर उनको तलाकशुदा भी पत्नी व पत्नियां है वो भी डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी पाने के लिए हकदार माना जाता है। दोस्तों उसके बाद 2 नंबर पे हस्बैंड इंक्लूडिंग जुडिशियली सेपरेटेड हस्बैंड, अगर सरकारी कर्मचारी महिला है उनके हस्बैंड इंक्लूडिंग उनके तलाकशुदा हस्बैंड भी डेथ एंड रिटायरमेंट ग्रेच्युटी पाने के लिए हकदार माना जाता है। दोस्तों 3 नंबर पे सॉन्स इंक्लूडिंग स्टेप सॉन्स और एडॉप्शन सॉन, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जो पुत्र संतानें है वो यहाँ पर एलिजिबल है
डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुटी के लिए, और उसके साथ साथ गवर्नमेंट एम्प्लॉय का स्टेप नहीं तो एडॉप्टेड सन है वो भी एलिजिबल है डेथ नहीं तो रिटायरमेंट ग्रेचुटी के हकदार। दोस्तों उसके बाद अनमेरिड डॉटर्स इंक्लूडिंग स्टेप डॉटर्स और एडॉप्टेड डॉटर्स, उनके अविवाहित कन्या संतान नहीं तो उनके स्टेप डॉटर्स भी हो सकता है, उनके अगर गोद लिया हुआ कोई भी संतान है, कन्या संतान है, वो भी यहाँ पर एलिजिबल है डेथ एंड रिटायरमेंट ग्रेचुटी पाने के लिए। दोस्तों उसके बाद 5 नंबर पे विडो डॉटर्स इंक्लूडिंग स्टेप डॉटर्स और एडॉप्टेड डॉटर्स, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय का कन्या है जो विधवा है वो भी यहाँ पर एलिजिबल है डेथ नहीं तो रिटायरमेंट ग्रेचुटी पाने के लिए। उसके साथ साथ उनके स्टेप डॉटर्स भी अगर विडो है नहीं तो अडॉप्टेड है वो भी यहाँ पर रिटायरमेंट नहीं तो डेथ ग्रेचुटी पाने के लिए हकदार माना जाता है। तो 6 और 7 नंबर पे फादर एंड मदर है। यहाँ पर बोला गया है कि अगर किसी का लोकल लॉ लोकल रिचुअल्स ये भी परमिट करता है कि वो एडॉप्ट भी कर सकता है फादर, एडॉप्टिव फादर एंड मदर भी डेथ एंड रिटायरमेंट ग्रेचुटी के लिए हकदार माना जाता है। उसके बाद 8 नंबर पॉइंट में फादर्स बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स इंक्लूडिंग स्टेप ब्रदर्स, अर्थात भाई जो 18 साल के नीचे है और इंक्लूडिंग उसका स्टेप ब्रदर भी यहाँ पर एलिजिबल है डेथ नहीं तो रिटायरमेंट ग्रेचुटी के लिए। दोस्तों उसके बाद 9 नंबर पॉइंट पे अनमैरिड सिस्टर्स एंड विडोड सिस्टर्स इंक्लूडिंग स्टेप सिस्टर्स, विवाहित बहनों विधवा बहनों इंक्लूडिंग स्टेप सिस्टर्स, अगर उनका कोई सर्वाइविंग स्टेप सिस्टर भी है तो वो भी डेथ एंड रिटायरमेंट ग्रेचुटी पाने के लिए हकदार माना जाता है। दोस्तों उसके बाद 10 नंबर पॉइंट पे मैरिड डॉटर्स, अगर उनके शादीशुदा डॉटर भी है, अगर उनके शादीशुदा कन्या संतान भी है तो वो भी पाने डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुटी पाने के लिए हकदार माना जाता है। दोस्तों उसके बाद 11 नंबर पॉइंट में चिल्ड्रन प्री डिजीज, मतलब मृत सरकारी कर्मचारी का अगर कोई संतान था पहले वो उसका भी मृत्यु हो गया है तो उसके साइड पे अगर कोई चिल्ड्रन जीवित है मतलब मृत सरकारी कर्मचारी का ग्रैंड सॉन भी यहाँ पर एलिजिबल है डेथ एंड रिटायरमेंट ग्रेचुटी पाने के लिए। तो दोस्तों ये जो कैटेगरीज है वो क्रम अनुसार इन लोगों को डेथ एंड रिटायरमेंट ग्रेचुटी पाने के लिए हकदार माना जाता है। ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने इन सारे को इक्वली शेयर में अपने टर्मिनल बेनिफिट्स पाने के लिए चयन किया है, तो इसी रिगार्ड में यही फैमिली का जो व्यक्ति वर्ग है इसी कैटेगरी को ही चुना जाता है डेथ एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए और दूसरे टर्मिनल बेनिफिट्स के लिए। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को समझने में बहुत ही आसानी हो चुके होगी कि ग्रेचुटी इन एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय कैसे दिया जाता है और फैमिली के कौन कौन का परिवार के फैमिली मेंबर्स है जो एलिजिबल है ग्रेचुटी पाने के लिए आफ्टर द डेथ और नहीं तो इन एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। इसी तरह आने वाला दिन में सीसीएस पेंशन रूल्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड और भी जानकारी के लिए पेंशन फैमिली पेंशन रिलेटेड के जो भी समस्या से अगर आप लोग गो थ्रू कर रहे हैं उसका सोल्यूशन के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को देखते रहिए। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर और लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।